गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम अकबर कालीन चित्र शैलियां जो है मुगल कालीन चित्र शैलियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अकबर कालीन कला जो है इससे पहले कला बाबर और हुमायूं कालीन कलाएं थी। भारत में मुगल कला का सूत्रपात 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से ही जो मुगल कला पानीपत के युद्ध में बाबर ने विजय हासिल की और वह दिल्ली का शासक बना और अपने साथ ईरानी चित्रकार बिहजात को लाया। तभी से मुगल कला शैली का सूत्रपात जो है भारत में हुआ। बाबर अपने साथ बिहजात के साथ साथ शाह मुजफ्फर को भी अपने साथ जो है भारत लाया। बिहजात व शाह मुजफ्फर की जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में काफी प्रशंसा की और उसके पुत्र थे हुमायूं। उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं था और हुमायूं जो था हुमायूं का समय 1530 से लेकर 56 तक का था। हुमायूं का पूरा जीवन संघर्षों में बीता, लेकिन वह कला प्रेमी था। लश्कर में जाकर चित्रकार भी रखता था और ईरान के शाह की मदद से लेकर पुनः भारत आया और कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को अपने साथ भारत लेकर आया और मुगल कला शैली को यहाँ पे प्रारंभ करवाया। उसके बाद में है अकबर कालीन कला। हुमायूं का पुत्र था अकबर। हुमायूं ने अपना जीवन संघर्षों में व्यतीत किया तो उसने अपने पुत्र के लिए उसे साहसी बनाने के लिए अमीर हमजा का निर्माण करवाया। अमीर हमजा एक कपड़े पे चित्रित की गई साहसी कहानियां होती है उसको उन्होंने प्रारंभ करवाया और अकबर के समय वह अमीर हमजा जो है पूर्ण हुई। अकबर जब शासक बना तो उस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी। पोते खाने की सीढ़ियों से पैर फिसल के हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो उस समय जो अकबर था वो मात्र 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कितने वर्ष का था बेटे? मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर ने क्या किया? राज्य की बागडोर संभाली। 13 वर्ष की आयु में राज्य की बागडोर संभाली और बाबर हुमायूं कला की दृष्टि से जीवन का आनंद राजनीतिक परिस्थितियों की अस्थिरता के कारण न ले सके, परंतु अकबर ने अपनी कुशलता से न केवल राज्य का विस्तार किया बल्कि एक मजबूत और समन्वयवादी शासक की छवि को वहां पर प्रस्तुत किया। अपने राज्य में एक मजबूत राज्य, समन्वय राज्य की छवि को उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने राज्य को एक कुशल राज्य, कैसा राज्य बनाया? कुशल राज्य बनाया और अपनी कुशलता से राज्य का विस्तार किया। अकबर के समय ईरानी चित्रकार जो भारत पहले ही आ गए थे, ईरानी चित्रकार जो भारत पहले ही आ गए थे, उनका नाम है मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी सिराज का रहने वाला था। ईरान में ये सिराज स्थान है, वहां का रहने वाला था। ये दोनों चित्रकार पहले से ही भारत आ गए थे अकबर हुमायूं के समय। इन दोनों कलाकारों ने अकबर की रुचि और नीति, इन दोनों कलाकारों ने क्या किया? अकबर की रुचि और नीति के अनुसार ही कुशल चित्रकारी की।
समन्वय की जो है भावना भर दी। इन्होंने ईरानी रूपकारों को भारतीय रंगों में संजोकर अकबर के विचारों को उसमें क्या किया, साकार किया। किसकी रुचि के अनुसार, अकबर की रुचि के अनुसार उन्होंने कलाकृतियां बनाया और उसी के जो सपने थे उनको उसमें साकार किया। भारतीय चित्रकारों ने भी यहाँ पे जो है कार्य किया, उसमें दसवंत और बसावन दोनों हैं। तो ईरानी चित्रकारों की तरह ही दसवंत व बसावन हिंदू चित्रकार है। इन दोनों चित्रकारों ने भी जो है अकबर के दरबार में कार्य किया, अकबर चित्रशाला में कार्य किया। प्रतिभा संपन्न भारतीय चित्रकारों ने मिलकर मुगल शैली की को जो है क्या बनाया, प्राणवान बना दिया। दसवंत और बसावन ने मुगल शैली को क्या बनाया बेटे, प्राणवान बना दिया। दोनों भारतीय चित्रकारों ने क्या किया कि मुगल शैली को प्राणवान बनाया। ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता का सुखद समावेश हुआ। जब हिंदू चित्रकार कार्य करने लगी तो क्या हुआ, ईरानी कठोरता के स्थान पर कोमलता का सुखद समावेश हुआ। अतः अकबर विद्वान व नीतिज्ञ होने के साथ साथ क्या था बेटे, कला का पारखी था। अकबर विद्वान व नीतिज्ञ शासक होने के साथ साथ कला का क्या था, पारखी था। कला का पारखी था। अकबर के चित्रशाला में सैकड़ों चित्रकार जो है कार्य करते थे। अकबर इतना अधिक कला प्रेमी था, वह स्वयं चित्रकार था। उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से चित्रशाला से में जाकर जो है कला सीखी। अकबर अपनी चित्रशाला में समय निकाल कर जाता और जाकर के उन चित्रकारों की बनी कलाकृतियों को देखता और उन्हें देखकर वो कला का इतना पारखी था कि देखकर वह ये बता सकता था कि ये आंख किस कलाकार की बनी हुई, मुंह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। इतना कला का पारखी था। अकबर के दरबार में एक मुगल इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। अकबर के दरबार में एक इतिहासकार काम करता था जिसका नाम था अबुल
फजल। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। अबुल फजल की पुस्तक का नाम क्या है? आइन ए अकबरी। और अबुल फजल कौन था? अकबर के दरबार में मुगल इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक में लिखा कि अकबर का बाल्यकाल अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि अकबर का बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में लिखा कि अकबर का बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। उसने बड़े बड़े कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया। इन चित्रकारों की ख्याति ईरान यूरोप तक फैल चुकी थी। कहां तक फैली थी? अकबर के दरबार चित्रशाला में काम करने वाले चित्रकारों की ख्याति जो है ईरान व यूरोप तक ख्याति जो है फैली। भारतीय चित्रकारों को व्यापक रूप से देखकर भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अनुरूप ईरानी शैली में उसने ऐसे चित्रों का निर्माण करवाया जो पूर्ण समन्वयपूर्ण थे। अकबर ने भारतीय कला, धर्म व संस्कृति को भारतीय कला, धर्म व संस्कृति को उन्होंने क्या किया कि धर्म संस्कृति को ईरानी अकबर ने भारतीय कला, धर्म व संस्कृति को ईरानी कलाकारों के द्वारा चित्रित जो है करवाया उनकी कलाकृतियों को। और उन्होंने जो चित्रित करवाया था वो उनके विषय कैसे थे? भारतीय विषय थे। विषय कैसे थे बेटे? विषय थे भारतीय विषयों को उन्होंने जो है चित्रित करवाया। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया। दीन ए इलाही धर्म में उसने बताया कि मेरे नजर में भारत के जितने भी धर्म सब क्या है? एक समान है। तो उसने जो धर्म चलाया था वो था धर्म दीन ए इलाही धर्म जो है उन्होंने
चलाया। तो हम देखते हैं कि अकबर एक कला प्रेमी शासक है और विद्वान है, नीतिज्ञ है और कलाकारों को सम्मान व पुरस्कृत करने वाला कलाकार है। अकबर के दरबार में तानसेन नामक जो है संगीतकार भी रहता था। कौन रहता था बेटे? तानसेन नामक संगीतकार। तानसेन नामक संगीतकार भी जो है अकबर के दरबार में रहता था। अकबर स्वयं एक सिद्धहस्त कलाकार था। पिता हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकारों से चित्रकला का अभ्यास करवाया गया था। उसके दरबार में जो चित्रकार थे उसमें मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत, बसावन, ये तो चार जो है प्रमुख चित्रकार थे, दो हिंदू दो मुस्लिम। इसके अलावा जो चित्रकार थे उनमें है उनका नाम सुखलाल, मुकुंद, जगन्नाथ माधव, महेश, ताराचंद, सांवल, खेमकरण, हरवंश, राम आदि। अबुल फजल ने लिखा कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय जो चित्रकार थे वो अधिक निपुण थे। ये बात किसने कही? अबुल फजल ने जब चित्रशाला में गया और चित्रकारों की कलाकृतियों को देखा तो उसने कहा कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय कलाकार निपुण है। भारतीय कलाकार जो है वो कैसे बेटे? निपुण है और इसके साथ साथ सूक्ष्मदर्शी व भाव प्रवण थे। ये कलाकार कैसे थे? सूक्ष्मदर्शी व भाव प्रवण थे। अकबर के दरबार में अधिकांश क्या बने थे बेटे? व्यक्ति चित्र बने गए जिन्हें सभी है कहा जाता है। तो प्रश्न कई दफे आता है, सभी है किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्रों को हम क्या कहते हैं? सभी है कहा जाता है। अकबर कालीन जो प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत, बसावन आदि जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों में हम देखें तो मीर सैयद अली हुमायूं के साथ भारत आया था। ये ईरान की सफवी शैली का जो चित्रकार था। कौन सी शैली का था बेटे? सफवी शैली का ये चित्रकार था और इसने जो चित्र बनाए थे उसमें उसके पिता का नाम जो है मंसूर था, स्वयं चित्रकार था वही, और ये अपना नाम चित्र बनाता तो अपना नाम उपनाम जुदाई लिखता था। क्या लिखता था बेटे? जुदाई लिखता था। अब जब ये अपना नाम जुदाई लिखता था तो उस समय इसके चित्रों में सुंदर और मौलिक वातावरण मिलता। हमजा नामा के चित्र इसके निर्देशन में बने हुए हैं और ये दैनिक जीवन से संबंधित विषयों को अधिक प्रिय समझता था। तो इसने अपने चित्रों में लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म आदि जो चित्र इन्होंने बनाया। अब हम आज देखेंगे जहांगीर, इसके बाद में। तो जहांगीर से पहले हम मीर सैयद अली के बारे में देखा, अब हम देखेंगे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में। अकबर कालीन चित्रकार थे। ख्वाजा
सिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी यह हुमायूं के साथ भारत आया। किसके साथ आया? ये हुमायूं के साथ भारत आया। ईरान के कला केंद्र ये सिराज के रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? सिराज का। सिराज का रहने वाला हुमायूं के साथ भारत आया। ये आता है तो प्रश्न अब्दुल समद सिराजी ख्वाजा, इसको अपने साथ भारत कौन लाया? हुमायूं के साथ आया था। ये सिराज का रहने वाला था। श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न भी आता है, सीरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को दी गई है? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को सीरी कलम की जो उपाधि हुमायूं ने दी। हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा भी जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने दी थी। ये अपनी अकबर चित्रशाला का क्या था? प्रमुख था। जिसको कक्षा प्रमुख होता है ना, वैसे चित्रशाला का क्या था? ये प्रमुख था। चित्रशाला प्रमुख था। ये हेड था सभी चित्रकारों का, अच्छी चित्रकारी करता था, इसलिए इसके शिष्य भी श्रेष्ठ कलाकार हुआ और ये अकबर का प्रिय कलाकार था। अकबर का क्या था? प्रिय कलाकार था। और फिर है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली ये मंसूर का पुत्र है। इसके पिता का नाम क्या है बेटे? मंसूर है। और ये अपना उपनाम जुदाई लिखता था। पिता का नाम क्या है? मंसूर। और अपना उपनाम क्या बताता है? जुदाई। अपना उपनाम जो है जुदाई बताता था और जुदाई लिखता था। ये अपने चित्रों में सुंदर और मोहक वातावरण और दैनिक जीवन को जो है चित्रित करता था। इसके चित्र जो है लैला मजनू का जन्म और दूसरा चित्र है मजनू का जन्म। मजनू का जन्म, ये दोनों जो है कलाकृतियां जो है मीर सैयद अली ने चित्रित की। पिता का व्यक्ति चित्र भी जो है इन्होंने मुख्य रूप से बनाया। फिर है दसवंत और बसावन। फिर कौन है? हिंदू चित्रकार दसवंत व बसावन। दसवंत अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। ये चित्रशाला में सेवक था। अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी। दसवंत ने किसी चित्रकारी सीखी बेटे? अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी। किससे सीखी? अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी। रज्मनामा में इसने सुंदर चित्र बनाए। क्या बनाए? रज्मनामा में सुंदर चित्र बनाए। रज्मनामा किसे कहते हैं? महाभारत को कहते हैं। रज्मनामा में इन्होंने क्या बनाए? सुंदर चित्र बनाए।
क्या बनाए, सुंदर चित्र बनाए। इसने विचित्र आकृतियों को भी अंकित किया, दैनिक जीवन पे आधारित पौराणिक दृश्यों को भी जो है इन्होंने चित्रित किया। फिर है बसावन। कौन है बेटे, बसावन। ये भी हिंदू चित्रकार था। बसावन अकबर दरबार का महत्वपूर्ण चित्रकार था। इसने 100 के आसपास चित्र बनाए थे। बहुत जो चित्रकार थे उसमें महत्वपूर्ण था 100 से अधिक चित्र बनाए। बसावन की तरफ हम देखें तो बसावन ने 100 से अधिक चित्र बनाए। अब्बुल फजल ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी। बसावन के चित्रों की प्रशंसा किसने की, अब्बुल फजल ने। बसावन के चित्र अधिक यथार्थवादी, अधिक नजदीकी लगते हैं और इनके चित्रों में कलाकार जो है पृष्ठभूमि बनाने, मुखाकृति की विशेषताओं को अंकन करने, रंगों के मिश्रण को तैयार करने आदि में श्रेष्ठ था बसावन ने जो चित्रण कार्य किया उसने दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों पे किया। दरबारनामा और अकबरनामा आदि ग्रंथों पर आधारित जो है इन्होंने कलाकृतियां बनाई। इस तरह से हम देखते हैं कि जहांगीर कालीन जो चित्रकार हम देखें तो वो भी ये 4 चित्रकार उसी में आते हैं और अकबर कालीन चित्रकारों में खेमकरण, हरवंश राम, सामल, ताराचंद, जगन्नाथ, महेश, मुकुंद, सुखलाल, मीर सैयद अली, दशवंत, बसावन, है ना, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये सभी चित्रकार थे। ये चित्रकार जो थे ये विद्वान थे, सूक्ष्मदर्शी थे, प्राणवान थे, लेकिन ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा हिंदू चित्रकार अधिक निपुण थे। इस तरह से हम देखते हैं कि अकबरकालीन कला और अकबरकालीन कला के साथ साथ जो है अकबर के दरबार में कार्य करने वाले कलाकारों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। प्रश्न संख्या 1, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो हुमायूं की मृत्यु पोथी खाने की सीढ़ियों से फिसलने से हुमायूं की मृत्यु हुई। अकबरकालीन 4 चित्रकारों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 3, अकबर के दरबार में इतिहासकार था अब्बुल फजल। कौन था बेटे? अब्बुल फजल की पुस्तक का नाम बताइए। पुस्तक में फजल ने
अकबर के बारे में अकबर के क्या लिखा। प्रश्न संख्या 4, अकबर के दरबार में संगीतकार कौन था? तानसेन नामक संगीतकार था। प्रश्न संख्या 5, सबिहन किसे कहते हैं? ये 5 प्रश्न बच्चों आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। थैंक यू।